नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की इस मैथ की क्लास में अभी तक आपने इसका भी सिलेबस देखा हुआ है। सारी जो भी यूनिट है उनका सिलेबस आपने देखा हुआ है। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको लासा तथा मासा बताऊंगा। किस 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे निकालते हैं और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अन्य मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपको क्वेरी है या भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहाँ से जाके आप क्वेश्चंस टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं और क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें मैं आपको लासा तथा मासा पढ़ाऊँगा। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सभी लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की पहली यूनिट 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा ज्ञात करना, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है इस यूनिट से कि लासा निकालिए, मासा निकालिए 3 अंकों तक की संख्याओं का। तो उसमें जो पहली यूनिट है वो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पहली जो इसकी लासा निकालने की विधि होती है वो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे लासा निकालते हैं आइए सीखते हैं हम सभी लोग। जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 117, 221 एवं 234 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन सभी के अलग अलग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये किससे कटेगा, 7 1 8 8 1 9 9 हो गया पूरा डिजिट का सम। इसका मतलब 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपको डिविजिबिलिटी रूल में आपको पता होगा। 3 से काटिए इसको, 3 3 9, 2 बजा 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से काट, अब ये 13 से ही कटेगा। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो अभी हम लिखेंगे। ये जो है 13 से कटेगा, 13 से काटते हैं, 13 1 जा 13, कितना बचा 9, 13 7 91। अब ये 17 से कटेगा, 70 1 जा 70। ऐसे ही इसका निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 1 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9 13 1 13। ठीक है, तो इस सभी के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, जिसमें ये है 117 इजिकल टू 3 × 3 × 13, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 × 13 की पावर 1। ठीक, ऐसे ही 221 के गुणनखंड निकालेंगे। क्या है, 13 × 17, यानी 13 की पावर 1 × 17 की पावर 1। ऐसे 234 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 × 3 × 3 × 13, यानी 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2 × 13 की पावर 1। ठीक, तो लासा निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक जितने भी हमारे गुणनखंड आए हैं उसमें उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। जैसे 2 की पावर देखते हैं सब में किसकी मैक्सिमम पावर है, 2 की पावर 1 है और कहीं है भी नहीं तो 2 की पावर 1 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसका मतलब 3 की पावर 2 मैक्सिमम है। ठीक, उसके बाद क्या आया है, 13 आया, 13 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, 13 लिख देंगे, और इसकी 17 की पावर मैक्सिमम पावर 1 ही है। तो ये आपका एलसीएम होगा। इन सभी को गुणनखंड गुणा कर लेंगे, 2 × 3 3 9 × 13 × 17। ठीक, 9 दूनी 18। इन सभी का गुणनखंड करने पर, गुणा करने पर कितना आंसर आएगा, इसका जो आंसर है 39 और 78 आएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है भाग विधि पे आधारित है। ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक को अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं और उसके बाद मैक्सिमम पावर से हम उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तत्पश्चात ये वाला जो भाग विधि है इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, 121, 286 एवं 418 का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि में हम तीनों को एक साथ लेते हैं
और उसके बाद जो है उसका लासा निकालते हैं। तो निकालते हैं भाई। 286 418, ठीक है। 2 से पहले काटा हमने 121, 2 एकम 2 चक्कर 2 3 6, 2 दूनी 4 2 9 18। अब 11 से कटेगा ये, 11 गिरे हम 121, 11 एकम 11, 3 बचा 11 3 33। उसके बाद ये किससे कटेगा, 11 एकम 11, 11 9 99। फिर 11 से कटेगा 1 13 19, फिर 13 से कटेगा 1 1 19, फिर 19 से कटेगा, सब 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 2 × 11 × 2 × 11 × 11 × 13 19 × 13 × 19, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 59774 ये आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 117 884 918 का लासा निकालिए। तो आपको इसको दोनों विधि से निकाल सकते हैं, चाहे भाग विधि से निकालिए चाहे गुणनखंड विधि से निकालिए। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, तो आपका जो भी तरीके से मन हो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले 117 के गुणनखंड हम निकालेंगे, ये अभी हम निकाल भी चुके थे। 7 1 8 1 9, यानी 3 से कटेगा 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 1 3 3 3 9, ये क्या होगा 13 1 13, ठीक। 884 के गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, अब ये 13 से कटेगा, 13 1 13, 9 बचा 13 7 91। अब ये 17 से कटेगा, ठीक। 71 918 का निकालते हैं भाई। 918 का 2 चक्कू 8, 2 0 0, 2 9 18, सॉरी 2 चक्कू 8, यहाँ पे एक हासिल बचेगा यानी 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, एक हासिल बचा, 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 3 9, ठीक। अब ये किससे कटेगा, फिर से 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 1 3, फिर से 3 से कट जाएगा, 17 3 51, फिर 17 से कटेगा 17, ठीक। तो एलसीएम निकालेंगे इसका। तो 117 बराबर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 × 13 की पावर 1। 884 बराबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 × 13 की पावर 1 × 17 की पावर 1, ठीक। ऐसे 918 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 3 × 17 की पावर 1। तो इसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं, ये आपको मैंने बताया। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 1 है कि 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर 2 है तो हम 2 में केवल 2 की पावर 2 लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की पावर 2 है कि 3 की पावर 3 है। तो 3 की पावर 3 जो है मैक्सिमम पावर है, तो 3 की पावर 3 को लिख लेंगे। ऐसे 13 की पावर 1 ही है इसमें, तो 13 की पावर 1 लिख लेंगे। इसमें 17 की पावर 1 है तो 17 की पावर 1। इन सभी को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 23 868, कितना 23 868, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप गुणा करके देखिएगा, अपने आप आ जाएगा। अब लिखा है गुणनफल विधि से 3 अंकों की संख्याओं का, गुणनफल लिख गया है, सॉरी गुणनखंड विधि से है, 3 अंकों तक की संख्याओं का मासा ज्ञात करें। मासा कैसे निकालते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी का फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। सभी का फैक्टर निकालें 120 का, 2 6 12 2 0, 2 3 6 0, 2 15, 3 5 6 5 1, ठीक। ये 120 का निकल गया। ऐसे 144 का निकालें, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 18, 2 9, 3 3, 3 1, फिर 204 का निकालें, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 3 17, 17 1 17, ठीक।
तो सबको लिख लेंगे, दो सबके फैक्टर जो हैं हम लिख लेंगे। 120 के निकाल लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। ऐसे 144 के लिख लेंगे, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 हैं, उसके बाद 3 इंटू 3, 2 3 बार है, ठीक। फिर इसमें ऐसे लिख लें 104 के, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, ठीक। और कुछ तो है नहीं फैक्टर्स के, तो सबसे पहले तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही इसका मासा होगा। देखिए 2 तीनों में मिल रहा है, ऐसे ये वाला 2 तीनों में मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और तीनों में नहीं मिल रहा है। 3 जो है तीनों में मिल रहा है, एक ये वाला 3 जो है तीनों में है, और कोई चीज़ जो है तीनों में नहीं। तो आपका SCF क्या हो जाएगा, SCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 3 12, ये आपका SCF हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है। जो तीनों में कॉमन मिलेगा वही इसका SCF होगा, ठीक है। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। कैसे अगला मेथड देखते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन, भाग विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे कैसे हम 3 अंकों तक की संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं। जैसे लिखा है 671, 781 एवं 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो दो मैक्सिमम हैं जैसे 781 और 1441, ये सबसे छोटा है, इसको छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों का आपस में भाग करेंगे। तो 781 को 1441 से भाग देंगे जब हम, याद रखिएगा मैक्सिमम ही लेते हैं, सबसे छोटा को बाद में भाग देते हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो जो बीच वाला होता है उसको हम सबसे बड़े वाले से भाग देते हैं। तो हम इसको लगाते हैं इसमें 781, 1 टाइम जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 13 में से 7 गया 6, इसको 781 से भाग देते हैं। अब ये वाले से इस वाले को उठा के लाते हैं यहाँ पे, इससे पुनः भाग देते हैं, तो ये 1 टाइम गया, तो क्या आ गया 660 हो गया, 1 में से 1 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 6 गया भाई। अब इसको इससे भाग देते हैं, 12 पंचे 60, यानी 5 टाइम लगाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 0 को 5 कट गया। अब 121 से भाग दें, 55 दूना 110, यहाँ क्या बचा, 1 में से 1 गया 0, ये 2 में से 1 गया 1, ये क्या ये शेष बच गया, ठीक। जो ये शेष बचता है, ठीक, नहीं शेष नहीं बचा सॉरी। अब 11 से इसको फिर से ये जो यहाँ पे है भाग देते हैं, तो 11 पंचे 55, ठीक, ये पूरा कट गया, ठीक। ये जो 11 बचा था इसको पुनः इससे भाग करेंगे, हाँ वही तो कंसेप्ट चल रहा है। जो यहाँ पे जो इसका शेष बचता था उसको पुनः भाग देते थे, तो यहाँ पे जब 11 शेष बचा तो उसको पुनः भाग दिया, तो पूरा कट गया। अब जो 11 से कटा है तो इसका मतलब हम 11 से पुनः भाग देंगे किसको, सबसे छोटी वाली अंक को, 671 को, तो कितना हुआ 11 छक्का 66, 1 बचा, अगला नंबर उतारा 1, तो ये 11 कम 11, तो पूरा इससे भी कट गया। तो ये 11 ही ऐसा नंबर है जिससे दोनों सारी चीज़ें पूरी कट जाती हैं, अतः मासा क्या हो जाएगा, मासा हमारा 11 ही हो जाएगा, ठीक। ये हो गई भाग विधि, बहुत ही आसान विधि है, इसको आप तैयार कर लीजिए क्वेश्चन के माध्यम से। पहले हम क्या करेंगे, 2 लार्जेस्ट लेंगे, उनका आपस में भाग करेंगे, जो कट जाए उस जिससे पूरा कट जाए उसी संख्या से तीसरी संख्या से भाग दे देंगे, और जो यहाँ पे भागफल होगा इसका भाजक होगा उसी से हम डिवाइड करेंगे, तो वही मासा हो जाएगा, ठीक। अगला गुणनखंड विधि, ये तो मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 40 को पूर्णतः विभाजित कीजिए। जहाँ भी छोटी से छोटी आ गया इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो निकाल लीजिए 20, 25, 40, तो 2 से आ गया 2 0, 25 0, फिर 2 से काटिए 2 पंचे 10, 25 10, फिर 2 से काटिए 5 25 5, फिर 5 से काटिए 5 कम 5 कम 25, 5 कम 5, 5 कम 5। इसका LCM क्या हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 200।
ठीक है आंसर। ठीक, इसका आपस में गुणा हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 पंचे 200। ठीक, यही बात छोटी से छोटी संख्या है जो 20, 25 एवं 40 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। तो क्या करेंगे, छोटी से छोटी निकाला है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। 15, 25 और 30, 2 से काटेंगे 15, 25, 15। अब 3 से काटेंगे, 3 25 15, 3 25। अब 5 से काटेंगे, 5 कम 5 55 25, 5 कम 5। फिर 5 से काटेंगे, 5 कम 5। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 5, 2 3 6 5 30, 150 हो गया। ठीक, अब उसमें प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है, 11। तो मानिए ये तो हमारा वो निकला जिससे प्रत्येक इस टाइप का कि पूर्णतः विभाजित होगा। अब शेष 11 बच रहा है तो आंसर हमारा क्या होगा, अभीष्ट उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, 150 + 11। इसमें 11 का जोड़ देंगे तो सब में क्या होगा, शेष आने लगेगा 11। तो कितना हो जाएगा, 150 + 160, 161 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचने लगेगा। ठीक, जितना शेष बच रहा है उसको ऐड कर देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 केजी, 45 केजी, 36 केजी के 3 थैले हैं। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। प्रत्येक थैले की अधिकतम भार ज्ञात कीजिए। भाई देख रहा अधिकतम भार पूछ रहा है तो हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे 18, 45 और 36 का। तो हमने बोला था एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि से निकालेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, जो दो मैक्सिमम है उनको भाग कर लेंगे आपस में। 36 और 45 का भाग करते हैं। 36 से कम 36, 15 में से 6 गया 9, ये कट गया पूरा, 9 चौक 36, ये पूरा कट गया। ठीक, अब 9 से फिर पुनः बात करेंगे किसको, 18 को, 9 दूनी 18, पूरा कट गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9। तो वो प्रत्येक थैले का अधिकतम भार, अतः प्रत्येक थैले का अधिकतम भार कितना हो जाएगा, अधिकतम भार कितना हो जाएगा, 9 केजी। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक भाई, तीनों का हमने ऐसे अधिकतम भार पूछ रहा था तो अधिकतम के केस में हम मासा निकालते हैं। तो मासा निकाला ना, मासा आ गया 9, तो प्रत्येक थैले का अधिकतम भार कितना हो जाएगा, 9 केजी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रतीक, अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में लगाते हैं। यदि सभी ने सुबह 8:30 पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया तो वह जब वे तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर एक साथ होंगे, कब होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बेटा ये 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट में लगाते हैं एक चक्कर। ठीक, ये सभी ने सुबह 8:30 पर एक साथ दौड़ना चालू किया यहाँ से। ठीक, तो एक की क्षमता है भाई 12 मिनट में लगा सकता है, दूसरे की क्षमता है कि वो 15 मिनट में लगा सकता है, तो तीसरे की क्षमता है वो 18 मिनट में लगा सकता है। तो एक बार वो सुबह 8:30 पर शुरुआत में चले थे, अब दोबारा फिर पुनः कौन से टाइम पे मिलेंगे एक साथ, तो वो बताना है। ठीक, तो इस केस में हम क्या करते हैं, कम से कम समय लगना चाहिए, क्योंकि कम से कम समय में दोबारा एक साथ मिल जाएंगे फिर से वो। तो इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इन सब का लासा निकालना पड़ेगा कम से कम के लिए। 12, 15 और 18 का निकालिए। 2 छंग 12, 15, 2 9 18, फिर 2 से 2 3 6 15 9, फिर 3 से 3 1 कम 3 3 5 15 3 3 9, फिर 3 5 1, 5 से काटिए 5 1 5 5। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 दिन जाते 12, 12 चौक बात है 36 पंचे 180, यानी 180 आ गया। ठीक, ये मिनट में आया 180 मिनट, क्योंकि सारी चीज़ें मिनट में दे रखी, तो 180 मिनट है। यानी इसको अगर हम घंटे में चेंज करें तो 180/60 कर देंगे। ये 0 से 0, 6 कम 6 6 3, ये 3 घंटे आ गया, 3 घंटे। ठीक, 3 घंटे आ गया, यानी 3 घंटे बाद वो पुनः मिलेंगे। लेकिन पेपर में बोला है उस स्थान पर एक साथ कब होंगे,
यानी 8:30 बजे मिले थे, उसमें 3 घंटे जोड़ेंगे। जब हम 8:30 बजे मिले थे उसमें 3 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तक 11:30 बजे मिलेंगे। 11:30 बजे वो फिर से एक स्थान पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये 11:30 बजे मिलेंगे। तो बस यही इतने क्वेश्चन ही आपके पेपर में, आपके इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट थे, तो इतना मैंने बता दिए। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहाँ पे जाके आप उन क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं जो भी आपको दिक्कत है। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, हर एक कंसेप्ट बता दिया है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम सभी लोग, और जो भी क्वेश्चन आपको फंसे हैं वो आप पूछिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब भी आपको दे दिया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको दे दी जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों तक जरूर वीडियो को पहुंचाइए जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम अपने जो साथी हैं उनके तक ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।